जैसा कि आप सभी को पता है, अभिषेक सर ने आपको पिछले कल बता दिया होगा कि ये जो चैनल है, ये चैनल अब स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है एसएससी और सीजीएल के लिए। और एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है आपके इंग्लिश की। तो आइए आज इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को समझते हैं कि इसमें किस तरह के आपके क्वेश्चंस रहते हैं, राइट, और कैसे आप आई वुड से अच्छे मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं। सबसे पहले अगर हम प्री की बात करें तो आपके 25 मार्क्स जो है रहते हैं इंग्लिश से, राइट। और जो आपका मेंस है उसमें आपके 45 क्वेश्चन रहते हैं मेंस से, राइट। आइए अब समझते हैं जो टोटल वेटेज है। जो आपका मेंस है उसमें 35% है, राइट। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है -0.5 की, राइट। मतलब कि अगर आपने कोई एक आंसर गलत किया है तो आपका 0.5 मार्क्स जो है कट हो जाएगा, राइट। और दूसरा जो है आपका 1 मार्क पर रॉन्ग आंसर इन जो आपका मेंस होगा उसमें रहेगा। तो आइए पहले समझते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए अगर आप जो एक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर की, राइट। तो ग्रामर में जो पहला टॉपिक रहेगा आपका, जिसमें जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपका एरर स्पॉटिंग डिटेक्शन, राइट। तो ये जो एरर स्पॉटिंग और डिटेक्शन है, यहाँ पे आपका रहेगा आई वुड से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे मॉडरेट लेवल के। उसके बाद आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, राइट। ये भी आपके 2 से 3 रहेंगे मॉडरेट लेवल के। उसके बाद आपका एक्टिव और पैसिव के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, राइट। और कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, राइट। तो मतलब 3 से 4 एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो रहेगी, राइट, उससे भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, 2 से 3 हो सकते हैं। और उसके बाद आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको आप पैराजंबल बोलते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के इससे रहेंगे, राइट। तो ये है आपका ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या रहेगा आपका एरर स्पॉटिंग रहेगा, राइट, जिसमें आपको एरर ढूंढने हैं, डिटेक्शन वाला। उसके बाद आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा। उसके बाद आपका एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस रहेंगे। उसके बाद आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा। और उसके बाद आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहेगा, जिसमें आपके पैराजंबल वर्ड्स रहेंगे, राइट। तो ये है आपका ये है आपका ग्रामर वाला पार्ट। चलिए अब आगे चलते हैं। जो ये था हमारा नंबर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहेगा, राइट, नेक्स्ट जो है आपका वो रहेगा आपका वोकेबलरी वाला सेक्शन। 8 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी सेक्शन से आते हैं, राइट, जिसमें आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 3 से 5 रहेंगे। थोड़े इजी लेवल का रहेगा, उतना टफ नहीं रहेगा, राइट। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इडियम और फ्रेजेस के भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे मॉडरेट लेवल के। स्पेलिंग करेक्शन आपकी 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो इजी लेवल के हो सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, जिसमें आपका क्लॉज टेस्ट होगा, जिसके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, राइट, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स इन अ पैसेज टू फ्रॉम लाइक जो भी आपके टेक्स्ट रहेगी, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप भरोगे। उसके बाद आपका रहेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट। ये रहेगा आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ऑन मीनिंग एंड इन्फिनियंस। तो इसके आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका आएगा 1 फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। इसके भी आपके 1 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं इजी लेवल के, राइट, जिसमें आपको चूज करेक्ट वर्ड करना पड़ेगा या फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। वोकैबुलरी सेक्शन के अगर हम एडवांस लेवल पे चले, जो जहाँ पे आपके जो एंटोनियम सिनोनिम्स है, राइट, या होमो नेम्स है, राइट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस है, और आपके शफलिंग ऑफ अ सेंटेंस पार्ट है, राइट, या फिर शफलिंग ऑफ अ सेंटेंस इन पैसेज है। तो ये सारे रहेंगे, जिसमें आपके पैराजंबल अरेंज सेंटेंस रहेगा। उसके बाद ग्रामर में जो एडवांस लेवल का रहेगा वो रहेगा आपका एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस, और सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, करेक्शन रहेगी, स्पॉट द एरर रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकते हैं आपके आर्टिकल्स होंगे, प्रपोजिशन होंगे, कंजंक्शन होंगे, राइट। और उसके बाद आपका कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी, मतलब कि इसमें आपको आपकी वॉइस जो है
वॉइस से क्वेश्चन पूछेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, राइट, जिसमें आपकी एक्सक्लामेशंस या स्टेटमेंट्स या क्वेश्चन वाले जो इस तरह से एक्टिव सॉरी जो नरेशन रहेगी वो वहाँ पे काम आने वाली है। मतलब आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, ये आपका एडवांस लेवल है जब आप मेंस दोगे, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जस्ट गिव मी 1 मिनट। राइट, तो उसके बाद जो आपका रहेगा, राइट, उसके बाद रहेगा आपका जो आपका एडवांस है, वहाँ पे क्या होगा कि आपके पैसेज आएंगे, नरेटिव लिटरेसी आएगी बेस्ड ऑन अ बुक स्टोरी और लिटरेसी टेक्स्ट, राइट। उसके बाद पैसेज 2 क्या रहेगा आपका, एडिटोरियल रहेगा करंट अफेयर्स से, राइट, बेस्ड ऑन अ न्यूज़पेपर एडिटोरियल और रिपोर्ट। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट रहेगा पैसेज लेवल का, जहाँ पे आपको कंप्लीट लॉन्ग पैसेज विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स एट मल्टीपल ब्लैंक्स रहेगा, राइट। ये है आपका मेंस का। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, टिप्स जो आप प्रेपोजिशन के लिए या प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं, देखिए आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप द हिंदू पढ़ सकते हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो आप, राइट। इससे आपकी वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन और जो अवेयरनेस होती है, राइट, वो थोड़ा सा डेवलप होगी, राइट। और आपको यहाँ पे जैसे जो टॉपिक्स है, राइट, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम एंड इडियम्स है, राइट, एरर स्पॉटिंग है, राइट। यहाँ पे हम इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा आपका किसमें, टियर 1 और टियर 2 में। तो हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाएंगे, राइट, जिसके थ्रू हम आपको करवाएंगे इंग्लिश के जो भी अच्छे आई वुड से जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें कौन सा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं, राइट। और ग्रामर फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, मतलब कि आपको टेंस, आर्टिकल, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, राइट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं इस चैनल पे। सो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आप अपनी SSC CGL 2026-27 को ईजिली क्रैक कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल।